कभी थक कर सो जाने वाली आंखों में जब नींद भी खो जाए ना, तो समझ लेना कि किसी ने उसके सपनों को बड़ी बेरहमी से तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ वो सिर्फ एक औरत की नहीं है, बल्कि हर उस दिल की आवाज है जिसे किसी अपने ने ही धोखा दिया है। और अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम भी कभी न कभी टूटा हुआ महसूस कर चुके हो। उसका नाम था रूहानी। नाम की तरह ही नूर जैसी साफ। मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया का बोझ हल्का हो गया हो। लेकिन उसका किस्मत एक ऐसे आदमी से बंधी जो रिश्ते नहीं निभाता था, बस सौदे करता था। शादी से पहले उसने कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो, और शादी के बाद उसने कहा कि तुम मेरे कोई काम का नहीं हो, तुम्हारा मायका मेरे कोई काम का नहीं है। हर शाम रूहानी उसके लिए अच्छे से चाय बनाती थी और ये उम्मीद करती थी कि शायद आज उसका मूड अच्छा होगा। लेकिन हर दिन एक नया ताना सुनने को मिलता था, एक नया इल्जाम, एक नई मांग। वो कभी कहता कि तेरे घर वाले पैसे क्यों नहीं भेजते हैं, तो कभी कहता तेरी औकात ही क्या है, और कभी तो ये कहता कि तुम औरत हो, बस चुप रहो। रूहानी अंदर ही अंदर घुट रही थी, मर रही थी, लेकिन बाहर से हंसती बोलती थी, क्योंकि उसे घर नहीं तोड़ना था। लेकिन एक रात उसकी दुनिया ही पलट गई। वो वही रात थी जब रूहानी खाना बना रही थी और पीछे से उसका लालची पति चिल्लाया कि अगर तुम्हें मुझसे कोई फायदा नहीं है तो इस घर में रहने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। रूहानी ये सुनकर थम सी गई। आंखों में आंसू नहीं थे, बस सन्नाटा था। उसने पहली बार अंदर ही अंदर एक आवाज सुनी कि रूहानी, इतनी भी सस्ती मत बन कि कोई तुम्हें खरीदने की कोशिश करे। उसने उस रात दोस्तों ना कोई जवाब दिया, ना कोई बहस की। सिर्फ अपने कमरे में गई, अपने सूटकेस में कुछ कपड़े रखे और दरवाजे की ओर बढ़ गई। उस आदमी ने कहा कि कहाँ जा रही हो? रूहानी बिना पीछे मुड़े बोली कि वहीं जहां मेरी इज्जत आज भी जिंदा है। उस रात वो घर छोड़ आई, लेकिन टूटकर नहीं, जाग कर। आज रूहानी अकेली है लेकिन खुश है, क्योंकि उसने रिश्ते नहीं छोड़े, उसने सिर्फ अपनी बर्बादी से बाहर निकलना चुना। अगर तुम ये सुन रहे हो और किसी लालची, जुल्मी, इज्जत खाने वाले रिश्तों में फंसे हो, तो याद रखना दोस्तों, रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश करो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। कभी कभी ना घर नहीं छोड़ा जाता, बल्कि जहर छोड़ा जाता है। और जब कोई तुम्हें पैसों में तोले, आवाज में दबाए, इज्जत में घायल करे, तो समझ लो कि अब रिश्ता नहीं रहा, बस एक सौदा बन गया है। और इंसान कोई सौदा नहीं होता। दोस्तों, आज खुद से एक सवाल पूछो कि मेरी कीमत कौन तय कर रहा है, मैं खुद या कोई लालची इंसान? अगर जवाब तुम नहीं हो तो बदलाव जरूरी है। जिंदगी अल्लाह ने दी है, किसी इंसान ने नहीं। और अल्लाह चाहता है कि तुम सर उठाकर जियो, अपनी कीमत खुद तय करो। कभी खुद के लिए एक कदम बढ़ाओ, तुम्हें पता चलेगा कि तुम टूटे नहीं हो, तुम तो बस उड़ने का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।